नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि वो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पहले लग करके मूल अर्थ को बदल देते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग को हम लोगों ने पढ़ा था प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वि आ नि अधि अपि अति सु उत परि उप, ये सारे उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्ग को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज जो पढ़ेंगे वो भी 5 नंबर आपको परीक्षा में दिलाएगा, जिसका नाम है प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या होते हैं? वो पीछे लगते हैं। उपसर्ग पहले लगते थे, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो पीछे लगते हैं, किसके पीछे लगते हैं? तो किसी शब्द या धातु के पीछे लगते हैं। किसी शब्द या धातु के पीछे लगते हैं और उस शब्द या धातु के मूल अर्थ को बदल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक परिभाषा बना लेते हैं। परिभाषा हम लोगों ने ये बनाया कि जो वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उस शब्द के उस मूल शब्द के या मूल धातु के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम सभी प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय में और का धातु किसे कहते हैं? फिर धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी अर्थवान शब्द को, अर्थ वाले शब्द को, अर्थवान होगा, शब्दों का अक्षरों का सार्थक यदि समूह होगा तो वही शब्द कहलाएगा। शब्द अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और मीनिंगफुल जब बनेगा वर्ड, तभी वो वर्ड कहलाएगा। यदि मीनिंगलेस होगा तो वो वर्ड नहीं होगा। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं जंबल वर्ड। जंबल वर्ड जो होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो शब्द या धातु के अंत में लग करके उस मूल शब्द या धातु के अर्थ को बदल देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उदाहरणों में, चल जमा कत्वा चलित्वा। अब ये खाद जमा कत्वा खादित्वा, हंस जमा हंसित्वा हंस जमा कत्वा हंसित्वा, पत जमा त्वा पतित्वा, नम जमा कत्वा नत्वा, गम जमा गत्वा कत्वा गत्वा, दृश्य जमा कत्वा दृष्ट्वा, भू जमा कत्वा भूत्वा, दा जमा कत्वा दत्वा, और नी जमा कत्वा नीत्वा, धाव जमा कत्वा धावित्वा। इसी तरह से ये कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय कृत प्रत्यय है और आपको पढ़ना है क्लास 8 तक कृत प्रत्यय ही पढ़ना है। तुमुन कत्वा ल्यप, ये प्रत्यय पढ़ना है। तो तुमुन को भी देखें एक बार। चल जमा तुमुन चलितुम, खाद जमा तुमुन खादितुम, हंस जमा तुमुन हंसितुम, पत जमा तुमुन पतितुम, नम जमा तुमुन नंतुम, गम जमा तुमुन गंतुम, और दृश्य जमा तुमुन द्रष्टुम, भू जमा तुमुन भवितुम, दा जमा तुमुन दातुम, नी जमा तुमुन नेतुम, और धाव जमा तुमुन धावितुम। तो इस तरह से इन धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और आपको कैसे ये हो जाते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं, यह जानने के लिए आगे के संपूर्ण क्लास को आप अवश्य देखें, सुने, समझें। धन्यवाद।